कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक भाजपा नेत्री जो लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, उनके साक्षात्कार को देखने की अपील की थी। और ये भाजपा नेत्री और कोई नहीं बल्कि दिग्गज मुस्लिम नेता और हैदराबाद से कई दफा सांसदी जीत चुके असदुद्दीन ओवैसी को आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती देने वाली माधवी लता हैं। ललाट पर भस्म, मांग में सिंदूर, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं, हाथों में कलावा और ताकतवर आवाज, कुछ ऐसी ही छवि है माधवी लता की। आज सोशल मीडिया पर इनकी खूब चर्चा हो रही है। लोग माधवी लता के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको माधवी लता के जीवन के उस हर पहलू से रूबरू करवाएंगे जिससे आप अनभिज्ञ हैं। 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें इस लोकसभा चुनाव में बढ़ी हुई है। भाजपा ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से समाज सेवी और प्रखर वक्ता माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। माधवी लता लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इससे पहले माधवी लता कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रही, लेकिन अपने भाषणों और भजनों से काफी चर्चा में रही। इनके जीवन की एक रोचक पक्ष यह भी है कि इन्होंने कभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन इसके बावजूद आज बेटे और बेटी IIT में पढ़ रहे हैं। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य जरूरत ये थी कि बच्चे कभी रोते हुए स्कूल न जाएं। मैं 25-30 साल तक टीचर भी रही हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ा रही हूँ। जब 17 साल की थी तब भी मेरी क्लास में कोई बच्चा रोया नहीं। खैर, बात राजनीति की करते हैं। गौरतलब है कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशक से ओवैसी परिवार का एक छत्र राज रहा और इसका सबसे बड़ा कारण वहां की मुस्लिम आबादी है। हैदराबाद में तकरीबन 55% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यही कारण है कि हैदराबाद में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 में से मात्र 1 सीट भाजपा के पास है। हालांकि माधवी लता लंबे समय से हैदराबाद की उन मुस्लिम बस्तियों में जाती रही हैं जहां कोई जाता नहीं। माधवी लता खुद भी दावा करती हैं कि उनकी पकड़ मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत है, खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए वो काम करते आई हैं। माधवी लता के NGO की वेबसाइट पर ऐसे ही दावे किए जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जिन मदरसों में जाती हूँ, मेडिकल कैंप करवाती हूँ, वहाँ दवाइयाँ देते हैं, जरूरत का सामान देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मदद कर रहे हो, पर हमारे मदरसे का नाम नहीं लेना। हालांकि इसके लिए उन्हें परेशान भी किया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस माधवी लता का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जिनकी छवि एक कट्टर हिंदू की है, उसे आखिर भाजपा ने टिकट दिया क्यों? हालांकि ये बात खुद माधवी लता को भी पता नहीं है कि आखिर उन्हें टिकट कैसे और किसके कहने पर मिला। इस बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 20 साल की समाज सेवा का काम है। 8-10 महीने पहले मैंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री में 1008 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का ऐलान किया। मेरे सिर्फ इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने मुझे मौका दिया। वो मुझसे मिले नहीं हैं, वहीं से बैठकर मेरे काम को देखते हुए मुझे मौका दिया है। माधवी लता मुस्लिम समाज को लेकर भी काफी प्रखर हैं। उन्होंने कई बार मुस्लिम महिलाओं या उस समाज पर हो रहे अन्याय पर खुलकर बोला है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको मुस्लिम समाज वोट करेगा, तो माधवी लता ने जवाब दिया कि मुस्लिम हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेकुलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने गरीब हैं जितने हिंदू हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ओवैसी इस बार 1 लाख वोट से हार जाएंगे। माधवी लता के चुनावी मैदान में आने से हैदराबाद लोकसभा सीट का मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। बता दें, माधवी लता को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी है।